दोस्तों कल्पना कीजिए कि ऐसे शिकारी की जो दिखाई ही ना देता हो। ये शिकारी अचानक किस ओर से आए और हमला कर दे, पता ही नहीं लगाया जा सकता। ये एक ऐसा खौफ है जो आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा, किंतु आपको भनक तक नहीं लगेगी। सुनने में ये बातें काल्पनिक लगती है, किंतु ऐसा शानदार शिकारी भारत सहित कई एशियाई देशों, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक में पाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक पैंथर की, जिसे दुनिया का सबसे दुर्लभ और रहस्यमय शिकारी माना गया है। ये जानवर जब रात के समय शिकार पर निकलता है तो काली अंधेरी रात के साथ इसका काला रंग इस तरह से घुल मिल जाता है कि शिकार हो रहे जानवर के लिए इसे देख पाना संभव ही नहीं रहता। यही वजह है कि ब्लैक पैंथर के लगभग सभी हमले कामयाब रहते हैं और इसे जंगली भूत कहा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में अंधेरी रातों में आगे बढ़ते इस खतरनाक साए के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि बिल्ली की सभी उपप्रजातियां सबसे बेहतरीन शिकारी होती हैं, किंतु काले रंग के कारण अंधेरे में खो जाने वाले ब्लैक पैंथर के पास नज़र न आने की एक अनोखी काबिलियत भी है। ब्लैक पैंथर असल में एक तेंदुआ ही होता है जिसे जेनेटिक गड़बड़ी के कारण काला रंग मिल जाता है। जंगल बुक में मोगले की मदद करने वाले बगीरा के किरदार में इस काले तेंदुए को काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली थी, किंतु असल जीवन में इस जानवर को खोज पाना काफ़ी दुर्लभ है। अफ्रीका में पिछले वर्ष एक काला तेंदुआ देखा गया था। माना जाता है कि पिछले 100 सालों के दौरान यहाँ पहली बार कोई काला तेंदुआ नजर आया था। वहीं भारत को काले तेंदुओं का घर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ काले तेंदुओं की संख्या सैकड़ों के आसपास जरूर होगी। जिस तरह से कुछ तेंदुए काले रंग में हो जाते हैं, उसी तरह से साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जैगवारों को भी काले रंग में देखा गया है। शुरुआत में काले रंग में दिखाई देने वाले जैगवार या तेंदुओं को अलग नस्ल की बिल्ली मान लिया गया था, इसलिए इन्हें ब्लैक पैंथर नाम से एक अलग नाम भी दे दिया गया। किंतु असल में तेंदुओं या जैगवारों में यह गहरा रंग हो जाना एक तरह की आनुवंशिक गड़बड़ी है, जिसे मेलेनिज्म कहा जाता है। एक अन्य जेनेटिक गड़बड़ी के चलते बाघ भी सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। हालांकि सफ़ेद बाघों की जेनेटिक गड़बड़ी सिर्फ उनका रंग हल्का करने तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु ये गड़बड़ी बाघों के स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। ये देखा गया है कि सफ़ेद बाघ अक्सर कम उम्र में ही कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वहीं इसके उलट काले तेंदुओं या जैगवार्स में इस तरह की कोई समस्या नहीं देखी गई। उल्टा ये काली बिल्लियां अपने पीले रिश्तेदारों की तुलना में कहीं अधिक हिंसक और तेज मानी जाती हैं। यदि हम इतिहास पर नज़र डालें तो सबसे पहले ब्लैक पैंथर के विषय में जिक्र फ्रेंच खोजकर्ता जीन क्लॉड डिलेमेद्री द्वारा सन 1788 में किया गया था। उन्होंने ब्लैक पैंथर को एक अलग किस्म की बिल्ली प्रजाति माना। बाद में कई अन्य लेखकों ने भी अपनी किताबों में ब्लैक पैंथर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। कुछ लेखकों ने तो इस खूबसूरत जानवर को अंधेरी रातों में दिखाई ना देने के कारण घोस्ट ऑफ द जंगल कहकर भी संबोधित किया। यदि हम दूर से नज़र डालते हैं तो काला तेंदुआ बिल्कुल ही काला दिखाई पड़ता है, किंतु थोड़ा नज़दीक से देखने पर इसके काले बालों में उन धब्बों को भी साफ तौर से देखा जा सकता है जिन धब्बों से किसी तेंदुए की पहचान होती है। ये बड़ी ही अनोखी और रोचक बात है कि काले तेंदुए केवल नमी वाले वर्षावनों में ही अधिक जन्म लेते हैं। इन्हें सूखे इलाकों में देख पाना नामुमकिन के ही करीब है। यही वजह है कि अफ्रीका के सूखे जंगली मैदानों में पिछले 100 सालों के दौरान सिर्फ एक काला तेंदुआ ही देखा गया है। वहीं दक्षिणी और पूर्वी भारत के भारी वर्षा वाले इलाकों में इन तेंदुओं की ठीक ठाक तादाद देखने को मिलती रही है। साथ ही अमेजोन के घने वर्षावनों में भी काले जैगवार पाए जाते हैं। भारी बारिश वाले इलाकों में अमूमन हर 100 में से 11 तेंदुए या जैगवार काले रंग में होते हैं। वहीं सूखे इलाकों में ऐसा होने का अनुपात हर 10,000 में से 1 है। सूखे इलाकों में ब्लैक पैंथर के पैदा होने की दर इतनी कम क्यों है, इस बारे में वैज्ञानिक भी कोई सही से जानकारी नहीं दे पाते। वहीं वनों में काम करने वाले कुछ कर्मियों का ये भी दावा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे काले तेंदुओं को भी देखा है जो पहले सामान्य यानी पीले रंग में थे। इन लोगों का दावा है कि कुछ तेंदुए अचानक से ही अपने रंग में परिवर्तन करते हुए काले रंग के हो जाते हैं। हालांकि ऐसी किसी भी घटना का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यदि हम एशिया और अफ्रीका से अलग उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ तेंदुए या जैगवार नहीं पाए जाते, किंतु यहाँ बिल्लियों की एक अन्य बड़ी प्रजाति की मौजूदगी है जिसे माउंटेन लॉयन या कूगर नाम दिया गया है। इतिहास से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी जमाने में काले कूगर भी उत्तरी अमेरिका में रहा करते थे, जिन्हें प्यूमा कहा जाता था। हालांकि पिछले सैकड़ों वर्षों के दौरान कभी किसी प्यूमा को नहीं देखा गया, किंतु यह प्राणी इतना रहस्यमय और रोचक था कि इसका नाम और चित्र आज जर्मन उद्योगपति रुडोल्फ डेसलर के जूते एवं खेलों की कॉस्ट्यूम बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर पहचाना
माना जाता है। दोस्तों, भले ही रात के समय अंधकार में ब्लैक पैंथर को देख पाना इसके शिकार होने वाले जानवरों के लिए मुश्किल हो, जिस वजह से इन्हें भूतिया जानवर भी कहा जाता है, किंतु दिन के उजाले में इस भूतिया जानवर के काले रंग के लाभ उल्टे हो जाते हैं। एक साधारण पीले रंग का तेंदुआ पीली और सूखी झाड़ियों में आसानी से छुप जाता है, जिस वजह से ये सामान्य पीले तेंदुए आसानी से दबे पांव अपने शिकार के नज़दीक पहुंच जाते हैं, जबकि ब्लैक पैंथर का काला रंग इन पीले रंग की सूखी झाड़ियों में अलग ही नजर आ जाता है। यही वजह है कि दिन के समय काले तेंदुओं को शिकार करने में बेहद ही कम सफलता मिलती है, जिस कारण से काले तेंदुए दिन के समय बहुत ही कम सक्रिय भी होते हैं। ये आमतौर पर अपने रंग का फायदा उठाते हुए रात्रि को ही शिकार पर निकलना पसंद करते हैं। जहाँ तक जंगली जीवन में अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रश्न है, तो यहाँ शिकार करने से भी अधिक जरूरी होता है छुपकर रहना। और क्योंकि ब्लैक पैंथर को छुपने के लिए अपने पीले रिश्तेदारों से अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना पड़ता है, इसलिए इनका जीवन भी अधिक चुनौतीपूर्ण रहता है। इन्हें बादल, पेड़ और धूप छांव का सारा खेल और नज़रिया अलग ढंग से समझना पड़ता है, जिस वजह से इनके भीतर अधिक शर्मिला एवं अचानक झपटने का व्यवहार विकसित होता है। ब्लैक पैंथर न सिर्फ अंधकार में अधिक कामयाब शिकारी हैं, अपितु इन सबसे अलग इसके रात्रि में अधिक सक्रिय होने का एक और महत्वपूर्ण कारण भी है। दरअसल काला रंग ऊष्मा का अवशोषण अधिक करता है, जिस वजह से दिन के समय सूर्य की गर्मी के कारण काले तेंदुओं को अपने सामान्य पीले भाइयों की तुलना में अधिक गर्मी लगती है। ऐसे में ये पूरा दिन धूप से बचते हुए पेड़ों की छांव में ही गुजारना पसंद करते हैं और सूरज ढल जाने के बाद अंधकार होने पर ही हमलावर होते हैं। अफ्रीका में काले तेंदुओं का कम दिखाई देने का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अफ्रीका के कम बारिश वाले जंगल कहीं अधिक गर्म होते हैं, जिस वजह से वहाँ काले तेंदुओं को अपना जीवन जीने में अधिक परेशानी होती होगी और वो कम उम्र में ही मारे जाते होंगे। दोस्तों, अभी तक की वीडियो को देखकर निष्कर्ष के रूप में हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ पाए हैं। पैंथर या ब्लैक पैंथर के रूप में जाने जाने वाला ये नाम वास्तव में 3 अलग अलग प्रकार की बड़ी बिल्लियों को परिभाषित करता है, जिसमें जेनेटिक गड़बड़ियों के साथ पैदा हुआ तेंदुआ, जैगवार और कूगर शामिल है। हालांकि लोगों द्वारा ये दावा भी किया जाता रहा है कि कुछ तेंदुए या जैगवार अचानक से अपना रंग बदलते हुए काले हो जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वस्तुतः एक रंग संबंधी जन्मजात गड़बड़ी ही है। ब्लैक पैंथर दिन की बजाय रात में आसानी से छुप जाते हैं, जिस वजह से इन्हें अलग प्रकार के माहौल और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। ऐसा करना इनके व्यवहार में बदलाव का प्रमुख कारण है। इसलिए काले तेंदुए या जैगवार कहीं अधिक हिंसक और आक्रामक देखे गए हैं। चूँकि काला रंग होने के कारण इन्हें अधिक गर्मी लगती है, इसलिए ये आर्द्रता वाले वनों में ही अधिकतर पाए जाते हैं। सूखे, गर्म और कम पेड़ों वाले इलाकों में इन्हें ना पर्याप्त छुपने के स्थान मिलते हैं और इन्हें खुद को ठंडा रखने में भी मुश्किलें आती हैं, जिस वजह से ब्लैक पैंथर सूखे इलाकों में सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी कारण से अफ्रीका के जंगली मैदानों में ब्लैक पैंथर को देख पाना अत्यधिक दुर्लभ घटना माना जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।